पाकिस्तान से बात करो और इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा और रियासत तरक्की करेगी, चाहे वो जम्मू हो। मैं तो कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में, डीएनए में पाकिस्तान का शब्द है और तीसरी पीढ़ी से ये ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहते होंगे, मुंह से पाकिस्तान निकल गया होगा। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में हो सकता है, इनके मोदी नहीं, इनमें पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद, इसी का गुणगान, इसी का बोलबाला है। इससे पहले भी लोन साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली में लगाए थे। आपको लगता है कि 10-11 साल गुजरने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गति है वही रुकी हुई है? ब्लड अभी इनका साफ नहीं हुआ है, ब्लड साफ करने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से एनआईए यहाँ पे इनके समर्थकों को ब्लड साफ करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि और सख्ती से करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लगता नहीं आपको कहना चाहिए कि आप रिक्वेस्ट करके देख लो पाकिस्तान से, शायद वो ऐसे ही वापस दे दे? स्पीकर ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि स्पीकर भी उसी कोर काडर से आते हैं जिस कोर काडर के खून में, डीएनए में पाकिस्तान शब्द है। मज़ा आता है ऐसे शब्द सुनने में, जो ही पाकिस्तान शब्द आंखें टोक के वो सुनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें उनकी राष्ट्रीयता पे भी शक हो जाए। पाकिस्तान से बात करो और इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा और रियासत तरक्की करेगी, चाहे वो जम्मू हो। हैरान हूँ एक बार फिर, जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे सुई रुकी थी, अभी भी वही खड़ी है। अभी भी पाकिस्तान का उच्चारण किया जा रहा है असेंबली में। अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, आज उन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे हक में हो, अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हो तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है उनसे गलती हो गई, उनको कहना चाहिए था कि अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हो तो नरेंद्र मोदी से बात करनी पड़ेगी, दिल्ली बात करनी पड़ेगी। क्योंकि 10 साल पिछले हमने देखा पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्ट के जनाजों के पीछे लोग चलना बंद हो गए, हालात अनुकूल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको असेंबली में भेजा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते मुझे ये सही नहीं लगा। मेरे साथ हैं सुनील शर्मा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, आपका एक बड़ा दायित्व है असेंबली में, आप अपोजिशन में हो। आप ऐसे ही चीज़ों को रोकने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए, विवश करने के लिए कि ये उच्चारण ना हो पाकिस्तान का नाम का असेंबली में, लेकिन आज फिर एक बार बड़े सीनियर नेता ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंदर जी। बड़ा दुर्भाग्य है इस असेंबली का, जिस असेंबली में अब लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ पे उनके विकास की बात की जाएगी, यहाँ पे उनके मुद्दे, उनके इश्यूज़ की डिस्कशन होगी, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस डीएनए का शिकार है, मैं तो कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में, डीएनए में पाकिस्तान का शब्द है और तीसरी पीढ़ी से ये ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। कोर काडर के जो मेंबर हैं इनके, अली मोहम्मद सागर, आज दूसरी बार दोबारा से उन्होंने पाकिस्तान की वकालत की है, जिसको हम कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं। हालांकि मैंने एक पत्र लिखकर स्पीकर को एतराज़ भी जताया था कि इस प्रकार का गुणगान पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, और अधिकांश मेंबर पाकिस्तान का उच्चारण कर रहे थे, जो हमें कबूल नहीं है। उस देश का नाम जिस देश में आतंकवाद पनपता है और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में हज़ारों जवानों को शहीद किया उस देश ने, उस देश का उच्चारण यहाँ के मेंबर्स करते हैं, एक विमर्श, एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं असेंबली में। मुझे लगता है कि स्पीकर ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि स्पीकर भी उसी कोर काडर से आते हैं जिस कोर काडर के खून में, डीएनए में पाकिस्तान शब्द है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे शक है और कहीं ऐसा ना हो कि हमें उनकी राष्ट्रीयता पे भी शक हो जाए। जिस प्रकार से एंटी नेशनल इश्यूज़ का, एंटी नेशनल बातों का बोलबाला हो रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, कहीं स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे, राष्ट्रीयता पे हमें मजबूरन शक न करना पड़े और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, स्पीकर की एक गरिमामयी पद होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, एक अनबाइस्ड चेयर होती है, हमें उस पर भी शक करना पड़े। मैं दोबारा से एक रिमाइंडर लेटर भेज रहा हूँ आज स्पीकर को कि ऐसे शब्दों से बाज आए, और जो ही जब ऐसा शब्द आता है एकदम एक्सपंज करे। उन्हें मज़ा आता है ऐसे शब्द सुनने में, जो ही पाकिस्तान शब्द आंखें टोक के वो सुनते हैं। तो कहीं इन बातों से भारतीय जनता पार्टी कोई अगला स्टेप न उठाए। हमने आपको आगाह किया है, ऐसी चीज़ों से बाज आओ। यदि नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते कोई सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में
आइंदा के लिए कभी इस पाकिस्तान का गुणगान करने वाला कोई यहाँ पे ना हो। आपने क्रॉस चेक किया, उनसे बात की, क्रॉस चेक किया, वो नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहते होंगे, मुंह से पाकिस्तान निकल गया होगा? नहीं, डीएनए में पाकिस्तान है ना, मोदी शब्द तो है नहीं उनके डीएनए में, उनका शब्द ही पाकिस्तान है। आप रविंदर जी देख लीजिए 1927, 1931 जिसको ये बहुत बड़ा वो योम शोधा मानते थे, मार्टियर्स डे मानते थे, वो लोग कौन थे? वो लोग भी वही रेडिकलिज्म के शिकार थे। अब्दुल कादिर बाहर से नॉन स्टेट एजेंट जो यहाँ पे लाया था, जिन्होंने हुड़दंग बाद में मचाई वहाँ पे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का खून खराबा किया, उसको योम शोधा माना था। दैट मीन्स कि वो अलगाववाद को जन्म देने वाली एक ऐसी पार्टी जिसने हमारे महाराजा का बार बार अपमान किया, जिस महाराजा को यहाँ से एग्ज़ाइल में रहना पड़ा, 16 साल उनको एग्ज़ाइल में बिताने पड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू की इस कुनीतियों के कारण। और कई ऐसे मैं इंसिडेंट्स बता सकता हूं, लेकिन रीसेंट जो डिप्टी सीएम ने महाराजा को डिक्टेटर के पुनः अपमानित किया है, ये इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में हो सकता है, इनके मोदी नहीं, इनमें पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद, इसी का गुणगान, इसी का बोलबाला है। भारत एक ख्वाब देख रहा है कि जो हिस्सा भारत का पाकिस्तान के पास है POJ के, उसको भी वापस लेना है, एक वक्त वो भी आ जाएगा। तो आपको लगता नहीं आपको कहना चाहिए कि आप रिक्वेस्ट करके देख लो पाकिस्तान से, शायद वो ऐसे ही वापस दे दे? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से आज दिल्ली में राजधानी में रायसीना डायलॉग चल रहा है और पूरे देश दुनिया के बड़े बड़े विचारक, थिंकर्स आज बैठे हैं, और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर जिक्र करूंगा। आज डॉक्टर शशि थरूर ने ये कह दिया कि मोदी के कद के बराबर कोई नेता भारत में नहीं है। हालांकि वो कांग्रेस से आते हैं, थिंकर हैं, विचारक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन वार में जो विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी ने अपनाई, उसमें आज शशि थरूर ने अपनी गलती का एहसास किया कि 2 साल पहले मैं मानता था कि भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं है। मेरे कहने का ये तात्पर्य उसी रायसीना डायलॉग में जिस प्रकार से जिस POJ की आपने जिक्र किया, हम 1994 के उस रेजोल्यूशन पे आज भी अडिग हैं, आज भी फर्म स्टैंड है, वो हिस्सा हमारा है। और जयशंकर जी ने तो स्पष्ट भी कर दिया, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया, समय आने पर उसे वापस लाएगा। आखिरी सवाल, क्योंकि इससे पहले भी लोन साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली में लगाए थे, आपको लगता है कि 10-11 साल गुजरने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गति है वही रुकी हुई है, माइंडसेट वही है अभी तक? ब्लड अभी इनका साफ नहीं हुआ है, ब्लड साफ करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से NIA यहाँ पे इनके समर्थकों को ब्लड साफ करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि और सख्ती से करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे शांति स्थापित करने का जो प्रण लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर उसमें अड़ंगा डालती है तो उस अड़ंगे को भी पास करके हम शांति को स्थापित करेंगे। शुक्रिया सुनील जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि जब ये बात हमने सुनी, मीडिया ने सुनी, जो देशहित के लोग हैं उनको बुरा लगा कि पाकिस्तान का जिक्र जम्मू कश्मीर के विधानसभा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चुनिंदा लोग यहाँ पे आए हैं उनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है। तो शायद हमें लगा कि शायद गलती हो गई, वो नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान कह दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।